बच्चों, जय नारायण। आज हम लोग व्याकरण का पहला पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण इसे पढ़ेंगे। ये हमारी भाषा तरु पुस्तक है, उसका ये पहला पाठ है। बच्चों, भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों और भावों को आदान प्रदान करता है। यानी भाषा के द्वारा हम एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं। तो पाठ की शुरुआत होती है। हम आपको रीडिंग करके बता रहे हैं, आप लोग इसे घर में पढ़िएगा। मनुष्य समाज में रहता है। अपने विचार, भावनाओं और अनुभवों को वह भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। बच्चों, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना या अपनी वाणी को प्रकट करना। इसलिए हम भाषा को एक परिभाषित रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार और भावों को आदान प्रदान करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। पहला होता है मौखिक, बोलचाल की भाषा। बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों, भावों और अनुभवों को बोलकर प्रकट करते हैं। इस माध्यम का प्रयोग दैनिक जीवन की सामान्य बातचीत के साथ फिल्म, नाटक, संवाद, भाषण आदि में अधिक होता है। मौखिक बातचीत हम लोग फ़ोन के माध्यम से करते हैं, मोबाइल के माध्यम से करते हैं, तो ये हमारा क्या है? मौखिक आदान प्रदान। लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का लिखित रूप जो लिखकर और पढ़कर अपने विचारों, भावों और अनुभवों का आदान प्रदान जहाँ पर किया जाता है, वे लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा से मौखिक भाषा को स्थायी रूप दिया जा सकता है। बेटा, अभी जो मैं ये बोल रही हूँ, ये मैं कोई लिखा हुआ आपके पास जो मटेरियल है उसको मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है? तो ये आपका लिखित रूप है, जो आपको ये PDF में जा रहा है पाठ, ये लिखित रूप है क्योंकि आप इसे आँखों से देखकर पढ़ रहे हैं। और मौखिक यानी कि जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो मौखिक है। भाषा से जुड़ी शब्दावली। मातृभाषा वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता है और सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। मातृ मतलब होता है माँ। तो माँ जो बोलती है वही भाषा सीखता है बच्चा। घर में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा सीखता है। पंजाबी भाषी परिवार में जन्मी बालिका बचपन से ही पंजाबी बोलना प्रारंभ कर देती है। और इसी प्रकार बंगाली परिवार में पैदा हुई बच्ची या बच्चा वह बचपन से ही बंगाली समझता है। इसी तरह आपका आंग्ल भाषा है, अंग्रेजी है, तो आप देखेंगे विदेशी बच्चे, उनके यहाँ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, तो वह उनकी मदर भाषा टंग जो होती है, मातृभाषा, वह अंग्रेजी होती है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो किसी देश में अधिकतर निवासियों के द्वारा समझी जाती है और प्रयोग की जाती है। बच्चों, वह भाषा जो किसी देश में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली व समझी जाती है, वह आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। अमेरिका की अंग्रेजी, जापान की जापानी, रूस की रूसी और भारत की हिंदी। इसी तरह अगला पॉइंट है इसमें राजभाषा। राजभाषा जिस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 यानी 343 में हिंदी को भारत
की राजभाषा घोषित किया गया। इसे 14 दिसंबर 1949 14 दिसंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित होते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, जैसे गई या ग में बड़ी ई की मात्रा। तो हम मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं। पहले हम लोग गई किसी भी प्रकार से लिख लेते थे तो वह हमारे लिए सही होती थी, लेकिन एक मानक हिंदी, मानक रूप जो हिंदी के ज्ञाता हैं उन्होंने बैठकर एक मानक रूप दिया इसको कि अब यही भाषा में इसी तरीके से ये शब्द लिखे जाएंगे। तो ग में बड़ी ई लगा के गई। इसी तरह ठंड। पहले हम ठंड में पंचमाक्षर का प्रयोग करते थे, ठ, अध, न और ड। अब हम बिंदु से इसको प्रकट करते हैं, तो मानक रूप में हम ठंड लिखते हैं। मानक रूप में ठ के ऊपर बिंदु और ड, ठंड। इस प्रकार विद्वानों, शिक्षाविदों और सरकार द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह मानक भाषा कहलाती है। बच्चों, आज के समय में आपने बहुत से शब्द देखे हैं, ऐसी शब्दावली देखी है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम तो पहले ऐसे लिखते थे, द के नीचे ध लगा देते थे, द के नीचे हलंत लगा देते थे तो हमारा आधा अक्षर हो जाता था। अब हम क्या करते हैं, विद्यार्थी, व में छोटी ई की मात्रा, द के नीचे हलंत, या में आ की मात्रा, था में बड़ी ई की मात्रा और र, तो विद्यार्थी इस प्रकार से लिखते हैं। और पहले हम लोग ध और य एक ही में लिखते थे तो बनता था शब्द विद्यार्थी। तो यही रूप जो है आगे प्रचलन में जब आता है और रूप बदलता जाता है, वही मानक रूप प्रचलित हो जाता है और वो सभी किताबों में और हम सबको वही लिखने के लिए कहा जाता है। बच्चों, भाषा के बाद आती है बोली। क्या आता है? बोली। बोली भाषा का वह रूप होता है जिसे किसी क्षेत्र विशेष के लोग आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः वहीं तक सीमित होता है जहां उसे जानने वाले लोग रहते हैं। 5-10 मील की दूरी पर बोली जाने वाली बोली में हल्का सा अंतर आ जाता है। आप जैसे इलाहाबाद क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे फाफा मऊ में अलग हो जाएगी, उसके आगे थोड़ा प्रतापगढ़ जाएंगे और भाषा बदल जाएगी। इसी तरह जैसी जैसी जगह बदलती है, थोड़े थोड़े कहा जाता है ना, कोस कोस पे भाषा और पानी बदल जाता है। तो उसी प्रकार हमारे 10 मील की दूरी पे माना जाता है कि थोड़ा बहुत हमारा उच्चारण में, अपनी बोली में कुछ न कुछ परिवर्तन आता रहता है। किसी भी भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं। किसी देश में हजारों बोलियां हो सकती हैं। ये लोगों की बोलचाल द्वारा अपने आप जन्म लेती है। जैसा व्यक्ति बोलने लगता है वही भाषा उसकी बोली बन जाती है। बच्चों, आप लोग भी अपनी दादी माँ के पास जाते होंगे, गांव की भाषा अलग है तो वो वहाँ की बोली कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? वो वहाँ की बोली कहलाएगी। किसी भी भाषा की अनेक बोलियाँ हो सकती हैं। किसी देश में हजारों बोलियाँ भी हो सकती हैं। तो हजारों बोलियों वाला देश कौन हो सकता है? भारत। हिंदी भाषा की 17 बोलियाँ मानी जाती हैं, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, मेवाड़ी आदि। भारतीय भाषाएं। अब भारतीय भाषाएं जो दी हैं उनको संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यताएं प्राप्त हुई हैं। अब बेटा, पहले ये जो मैंने भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, हरियाणवी ये बोली थी, अब हम आगे जो बात कर रहे हैं भारतीय
भाषाओं की बात कर रहे हैं, ये राज्यों के लिए। जैसे हम बोलेंगे कि असम में असमिया, गुजरात में गुजराती। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको 22 जो भाषाएं हैं उन्हें संविधान ने मान्यता प्रदान की है। तो ये आपकी 22 आपकी राज्य के हिसाब से इसको बांटा गया है। अब आप कहेंगे कि राज्य तो ज़्यादा हैं, तो कुछ राज्यों में हिंदी, उर्दू, कुछ राज्यों में पंजाबी एक जैसी बोली जाती है। तो जब आप आगे इसका पूरा सूची देखेंगे सूचीबद्ध तरीके से, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी कि किन किन राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है। अगला हमारा बिंदु है लिपि। चलिए बच्चों, हमने बात कर ली भाषा की, बोली की, उसके बाद आ जाती है लिपि। अब भाषा जो है इसका लिखित रूप होता है ना बच्चों। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। मौखिक भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए, ये जो अभी मैं बोल रही हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों आपको लिखना है, तो आपको लिखने के लिए आ में बड़ा आ लगाएंगे, प लिखेंगे, क लगाएंगे, का में ओ की मात्रा लगाएंगे, तो आपको, तो आप